नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी और सभी लोग वैक्सीनेटेड लगातार चल रहे होंगे। वैक्सीनेशन भी चल रहा होगा। अभी हम सभी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं और आगे लोगों को इसके लिए मोटिवेट किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। वेल, अब हमारा रेल बुलेटिन है दीमापुर कोहिमा या फिर दीमापुर जुब्जा। ये रेल बुलेटिन है आज हमारा। तो इसके बारे में प्रोजेक्ट डिटेल है कि ये लाइन है दीमापुर कोहिमा या जुब्जा, इसको कह सकते हैं। न्यू लाइन नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे असम और नागालैंड के स्टेट्स में पड़ती है। 2003 में इसका सर्वे हो गया था। 88 किलोमीटर इसकी लेंथ है और लगभग 1000 करोड़ के आसपास में इसमें टोटल कॉस्ट इसकी आई थी। और अब आते हैं इसके प्रोजेक्ट डिटेल पे। तो ये जो न्यू लाइन है ये दीमापुर से लगभग 19 किलोमीटर दूर कार्बी आंगलोंग ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और इस डिस्ट्रिक्ट के धनसिरी रेलवे स्टेशन से ये लाइन शुरू होती है। और इसके साथ अगर टोटल 88 किलोमीटर लेंथ है इस लाइन की और ये लाइन कोहिमा से लगभग 18 किलोमीटर दूर जुब्जा स्टेशन है या फिर जुब्जा एक जगह है, वहाँ पे जाके एक लाइन ख़त्म होगी। और ये लाइन स्पेशली चाइना बॉर्डर को कैटर करने के लिए ही ये लाइन आगे इसमें प्रोजेक्ट डिटेल शुरू हुई है। और सभी जो राजधानियां हैं, जो नॉर्थ ईस्ट में सभी राजधानी हैं, उन सभी को जोड़ने के लिए बांग्लादेश और चाइना इन सब से और म्यांमार इन सब से रेल कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए भी ये लाइन शुरू हुई है। और इसके साथ बीपीसी इंडिया ने इन संरचनाओं के लिए अभी सर्वे करने शुरू कर दिए हैं। बीपीसी इंडिया ने सर्वे करने शुरू कर दिए हैं। अब इसके बारे में थोड़ी और डिटेल हम देख लेते हैं। तो ये जो न्यू लाइन है लगभग 88 किलोमीटर 90 किलोमीटर इस तरीके से इसके कुछ आसपास में है, क्योंकि सर्वे में जब तक लाइन नहीं बनती है तब तक थोड़ा चलता रहता है। अब इसमें आगे हम देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में धनसिरी से सुखोवी 16 किलोमीटर का सेक्शन बनेगा। सेकंड स्टेज में सुखोवी से खैबोंग लगभग 30 किलोमीटर, तो टोटल हो गया लगभग 46 किलोमीटर। और जो लास्ट स्टेज है 45 किलोमीटर, लगभग वही 88 टू 90 किलोमीटर हो गया टोटल करके। तो खैबोंग से जुब्जा ये 45 किलोमीटर के अराउंड है। अब ये इसमें 3 स्टेज हैं। 3 स्टेज में काम शुरू हो चुका है और चल भी रहा है। तो अभी 2007-8 में ये लाइन पे काम शुरू हो गया था। इसके बाद सुखोई के माध्यम से ये धनसिरी जुब्जा के निर्माण के लिए इसमें जो संशोधन किया गया था वो लगभग 90.50 किलोमीटर हो गया। वही सर्वे लाइन जब तक नहीं बनती है तब तक सर्वे में लाइन की लेंथ ऊपर नीचे होती रहती है। अब इसके साथ बीपीसी कंसल्टेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इंडियन रेलवे नागालैंड ये लाइन के साथ साथ इस लाइन को बनाने के लिए वो छोटे बड़े आरओबी और आरयूबी पुल के साथ साथ 18 किलोमीटर से 90 किलोमीटर के बीच में अभी प्लेट लोड टेस्टिंग जो होती है और सॉइल टेस्टिंग जो होती है उसके लिए बीपीसी इंडिया को सिलेक्ट किया गया था। और इस कंपनी को सिलेक्ट करने के बारे में कुछ अलग ही एक एक्सेलेंसी जुड़ी हुई है। अब हम आगे इस पे बात करेंगे। तो
ये जो इसमें आगे पुल बनने वाला है, जो इसमें आगे 2-3 बड़े पुल बनने वाले हैं, ये असम और मेघालय को काफ़ी हद तक दिल्ली के साथ में जोड़ देगा, जिससे अभी लगभग आप मान के चलिए कि 200 से 250 के किलोमीटर के बीच की दूरी इसमें कम हो जाएगी अगर हम बाय रोड जाते हैं। तो 2 जगह पड़ती हैं, धुबरी से फुलबाड़ी। धुबरी से फुलबाड़ी लगभग इसके बीच में ही जो रोड ट्रैवल अगर हम करते हैं, वही लगभग बाई ट्रैक, बाय रेलवे लाइन 250 किलोमीटर के आसपास में कम हो जाएगी, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा मेजर पॉइंट होने वाला है। और इसके साथ ब्रह्मपुत्र नदी पे लगभग 20 किलोमीटर लंबा पुल बनने वाला है, 20 किलोमीटर। और इसके साथ अब जुब्जा से आगे लाइन बढ़ेगी या नहीं, इसका एक अलग ही हम आपको बता देते हैं, क्योंकि जुब्जा से आगे एकदम बहुत ही तेज़ ढलान होने की वजह से ना ही वहाँ पे पुल बन सकता है, ना ही वहाँ पे और कुछ रेलवे लाइन आगे बन सकती है। इसलिए रेलवे ने इसको सिर्फ वहीं पे ख़त्म करने का निर्णय ले लिया। और ये जो न्यू रेलवे लाइन है, ये लगभग 110 किलोमीटर पर आवर की कैपेसिटी की रेलवे लाइन बनेगी और नागालैंड के दीमापुर और कोहिमा, इन ज़िलों को ये कनेक्ट करेगी। और इसके साथ साथ ये सिक्किम में टूरिस्ट को बढ़ावा देगा। टूरिस्ट के साथ साथ वहाँ पे जो चाय के बागान हैं, वहाँ की खेती है, वो सीधे दिल्ली से कनेक्ट होगी और वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होगा। सिर्फ एक रेलवे लाइन से आप मान सकते हैं कि एक रेलवे लाइन से ही ये सब पॉसिबल हो सकता है। जी हाँ, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और दीमापुर से कोहिमा का हमने रेल बुलेटिन, ये था दीमापुर से कोहिमा के बीच में। अगला रेल बुलेटिन भी मोस्ट प्रोबेबली लेट्स सी कहाँ से होता है। ऑल ओवर इंडिया में हम अब ये रेल बुलेटिन्स लगातार देख सकते हैं और इसमें रेल बुलेटिन की संख्या अब हम पहुंच चुकी है 700 के ऊपर। तो अभी तक 30 रेल बुलेटिन भी नहीं हुए हैं, तो आप मान सकते हैं कि 700 रेल बुलेटिन में कौन कौन से मैं सेक्शन इंक्लूड कर सकता हूँ। ये ऑल ओवर इंडिया है, इसमें इंटरनेशनल भी हैं, इसमें नेशनल भी हैं, इसमें डबलिंग रेलवे प्रोजेक्ट भी है, इसमें डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर वगैरह सब कुछ है। तो ये फ़िलहाल दीमापुर कोहिमा, और नेक्स्ट रेल बुलेटिन के लिए आप वेट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, गुड बाय।